आखिरी गार्ड। मेरा नाम शंकर लाल है। मैं कोई ड्राइवर नहीं हूं। मैं ट्रेन का गार्ड हूं। मेरी जगह इंजन में नहीं होती। मेरी जगह होती है आखिरी डिब्बे में, जहां आगे कुछ नहीं, जहां पीछे सब कुछ अंधकार है। उस रात जब मुझे ड्यूटी दी गई, कंट्रोल रूम में कोई मेरी आंखों में नहीं देख रहा था। बस इतना कहा गया, नाइट फ्रेट है, जंगल वाला सेक्शन, अकेली केबिन और रेडियो कम इस्तेमाल करना। मैं समझ गया, ये वही ड्यूटी थी जिसे सब टालते थे। ट्रेन आधी रात के बाद उस सेक्शन में घुसी। दोनों तरफ घना जंगल, इतना घना कि चांद भी नीचे नहीं उतरता। पटरियों के पास पुराने पेड़ थे, उन पर कपड़े लटके थे। रेलवे वाले कहते थे आदिवासियों के निशान हैं, लेकिन रात में वो कपड़े हिलते नहीं थे, जैसे किसी ने पहन रखे हों। गार्ड की केबिन छोटी होती है, एक खिड़की, एक लाल लैंप, एक लकड़ी की सीट और पीछे खुला अंधकार। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया, लैंप जलाया। तभी पहली बार मुझे लगा मैं अकेला नहीं हूं। ट्रेन चल रही थी, सब सामान्य। फिर ठक ठक ठक, जैसे कोई डिब्बे के नीचे चल रहा हो। मैंने खिड़की से झांका, कुछ नहीं, लेकिन आवाज मेरे साथ साथ चल रही थी। मैंने रेडियो उठाया, ड्राइवर, सब ठीक है? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज, गार्ड, तुम पीछे देख रहे हो? मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। क्यों? मैंने पूछा। उत्तर आया, क्योंकि कोई आखिरी डिब्बे के बाद भी खड़ा दिख रहा है। मैंने हिम्मत करके पीछे की खिड़की खोली। ट्रेन की रोशनी पीछे अंधेरे में खुल रही थी और तभी पटरियों पर एक आदमी खड़ा था। वो चल नहीं रहा था, वो फिसल रहा था। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे और उसका चेहरा उल्टा था। मैंने खिड़की बंद की, लैंप तेज किया। मेरी सांस तेज थी, दिल बेकाबू। तभी मेरी सीट के नीचे से किसी ने कहा, टिकट दिखाओ। मेरे शरीर से आवाज नहीं निकली। मैंने नीचे देखा, कोई नहीं, लेकिन सीट के नीचे नाखूनों के निशान थे, ताजा। इस सेक्शन में 20 साल पहले एक पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई थी। कई डिब्बे जंगल में गिर गए, कुछ लाशें कभी नहीं मिली। रेलवे रिकॉर्ड में लिखा है, बाकी जंगल ने ले लिया। अब आवाजें बढ़ने लगी, कभी हंसी, कभी रोना, कभी सीट पर बैठने की आवाज, लेकिन केबिन खाली। अचानक लाल लैंप अपने आप झपकने लगा। हर झपक में मुझे अलग चेहरा दिखता। किसी का सिर जला हुआ, किसी की आंखें नहीं, किसी का मुंह सिल दिया गया। रेडियो फिर बोला। इस बार आवाज ड्राइवर की नहीं थी। गार्ड साहब, क्या आप भी हमें देख रहे हैं? मैंने रेडियो फेंक दिया। दरवाजे पर धीरे धीरे खटखट। मैं चिल्लाया, कौन है? उत्तर, हम सब। मैंने पीछे का दरवाजा खोला और जम गया। डिब्बे के पीछे एक और डिब्बा जुड़ा था, पुराना, जला हुआ, जिसका नंबर रेलवे में कभी दर्ज नहीं था। उस डिब्बे के अंदर लोग बैठे थे, चुप, सबके सिर झुके, जैसे किसी आदेश का इंतजार हो। उनमें से एक ने धीरे से सिर उठाया। वो मैं ही था। जली हुई वर्दी, खून भरी आंखें। उसने कहा, अब तू उतरेगा। अचानक ट्रेन रुक गई। कोई स्टेशन नहीं, कोई सिग्नल नहीं, जंगल के बीच। डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। नीचे पटरियों पर बहुत सारे लोग खड़े थे, सब गार्ड की वर्दी में, सब चुप। मुझे समझ आ गया, इस जंगल में हर कुछ साल में एक गार्ड कम हो जाता है। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं, बस ड्यूटी बदली जाती है। मुझे पीछे से धक्का लगा, मैं गिरा। अंधकार। सुबह ट्रेन मिली, ड्राइवर बेहोश, गार्ड की केबिन खाली, लेकिन सीट के नीचे नए नाखूनों के निशान और रेडियो पर एक आखिरी मैसेज,
अब अगली ड्यूटी किसकी है? आज भी अगर कोई गार्ड रात में उस सेक्शन से गुजरे और उसे लगे कि केबिन में कोई बैठा है, तो वो सही सोच रहा है, क्योंकि आखिरी डिब्बा कभी खाली नहीं होता।